कि ईश्वर हर घर में अवतरित नहीं हो सकते, इसलिए उन्होंने माता पिता की रचना की। बच्चों के लिए पिता एक नदी है तो माँ उसकी शीतलता है। अगर हम अपनी खाल के जूते भी बनवाकर माता पिता को पहनाएं तो भी उनके ऋण से पूर्ण नहीं हो सकते। के कुसंस्कारों से कहीं वैलेंटाइन डे का जोर है तो कहीं रैप और पॉप का शोर है। जब तक कुंवारे हैं तो लड़के लड़कों की दोस्ती और कन्याएं कन्याएं की दोस्ती। लड़का लड़की को दोस्त बनाए, लड़की लड़के को दोस्त बनाए, ये पाश्चात्य। फिर उसमें और बड़ी तबाही आई वैलेंटाइन डे 14 गणेश जी ने शिव पार्वती की प्रदक्षिणा की, पूजन किया, किसी के ललाट पर स्पर्श कर दिया, तीसरा नेत्र खोल दिया, बेटा तू प्रथम पूजनीय होगा। तो गणेश जी जब प्रथम पूजनीय हो जाते माँ बाप के आशीर्वाद से, तो हमारे बच्चे बच्चियां और बच्चे बच्चियां ऐसे आए हैं, उनके भी माता पिता घर पे तो होंगे, अपने अपने माता पिता का ध्यान करो। अब जो बैठे हैं ना कुर्सी पे, दोनों हाथ ऐसे अपने बच्चों के आगे करो ऐसे, और उनके हाथ पे हाथ रखो। आप नीचे जो बच्चे बैठे हैं ना, ऐसे करो, ऐसे नहीं, ऐसे उनके हाथ पे ऐसे हाथ रखो, ऐसे नहीं, देखो ऐसे हाथ करो। जो कुर्सी पे बैठे हैं, नीचे बैठे हैं, उनके हाथ पे ऐसे हाथ रखो, सिर पे नहीं रखना काका। ये देखो इधर स्टेज पे देखो कैसे हाथ रखते हैं। आप ऐसे हाथ करो, कुर्सी पे बैठे हैं वो, और बच्चे उनके हाथ पे ऐसे हाथ रखो, समझ गए? हाँ। पूज्य माता पिता श्री, आप इस आसन पर बैठिए। मैं आपका पूजन करना चाहता हूँ। आप मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिए। अभी आसन दिया हमने, आसन की अनामिका उंगली से माता पिता के माथे पर तिलक लगाएं। ओम स्वस्ति नो इंद्रो बृहस्पतिः। जो बच्चे माताएं बैठे हैं वो अपने माता पिता को मानसिक भाव से तिलक करें। स्वस्ति नो बृहस्पतिः ददातु। थाली में पुष्प होगा, एक पुष्प सिर पे रख दें, सिर पे पुष्प रख दें। चावल के दाने छिड़कें, चावल के दाने होंगे, चावल के दाने छिड़कें। हाँ ठीक है, 2 उंगली ऊपर बाती के जैसे, ठीक है। मानसिक आरती करना अपने माता पिता का। इधर बच्चे जो बैठे गुरुओं की, वो भी हाथ का दीपक बना ले। आरती करो तो खड़े होकर करो। सद्भाव देख तुम्हारा सद
दिया पिता आपने जो है दिया, कैसे ऋण में चुकाऊं, कैसे ऋण में चुकाऊं, कुछ न समझ आता। ओम जय जय माता पिता। सर्वतीर्थमयी माता, सर्वदेव में पिता, ओम सर्वदेव में पिता। जो कोई है पाप पूजे, जो कोई है पाप पूजे, पूजित हो जाता। ओम जय जय माता पिता। श्री गणेश जी ने भी सर्वप्रथम गणपति को, सर्वप्रथम गणपति को की पूजा जाता। ओम जय जय माता बलिहारी सद्गुरु की मार्ग दिखा दिया, सच्चा मार्ग दिखा दिया। मात प्रीत पूजन कर, मात प्रीत पूजन कर, जग जय जय गाता। ओम जय जय माता पिता। मात पिता गुरु की आरती जो गाता है, प्रेम सहित गाता। वो श्री अम्मी गोद को पवाता। ओम जय जय माता पिता। ओम जय जय माता पिता। प्रभु गुरु जी माता पिता, सद्भाव देख तुम्हारा, सद्भाव देख तुम्हारा, मस्तक झुक जाता। ओम जय जय माता पिता। अब थाली माता पिता को दे देंगे। आप प्रदक्षिणा करेंगे। 7 प्रदक्षिणा करने से पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने का पुण्य प्राप्त होता है। मात्र 7 प्रदक्षिणा करने से अपने माता पिता की, क्योंकि सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेवमय पिता। तो सभी माता पिता को सिर झुका के दोनों हाथ जोड़ के, और जैसे मंदिर में प्रदक्षिणा करते हैं ऐसे प्रदक्षिणा शुरू करेंगे। पहली परिक्रमा। यानि कानि च पापानि जन्मान्तर कृतानि च, तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणः। प्रदक्षिणा करते हुए माता पिता के समक्ष सामने आए तो झुक के प्रणाम करें, फिर आगे बढ़ें। मंदिर में जैसे भगवान के आगे झुक के फिर आगे बढ़ते हैं, ऐसे माता पिता के आगे आए, झुके, फिर आगे बढ़े। इस विधि से प्रणाम करना है और आगे बढ़ना। 7 प्रदक्षिणा करना है। यानि कानि च पापानि जन्मांतरे कृतानि तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणा पदे पदे। 7 जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। फेरे लगाऊं, शीश झुकाऊं, फेरे लगाऊं, आपका आशीष पाऊं मैं, तन मन अर्पित जीवन मेरा, करते रहे 7 प्रदक्षिणा। अर्पित जीवन मेरा, चरणों में ही लगाऊं मैं। अब 7 प्रदक्षिणा हो गई तो रुक जाए, माता पिता के चरणों में बैठ जाएं।
करना है, थोड़ा इधर देखना आप लोग, क्योंकि गलत तरीके से प्रणाम करते हैं। माता पिता बच्चों के आगे दोनों पैर तो खुले रखे होंगे जो कुर्सी पे बैठे हैं। अपने दाएं हाथ से माता पिता का दायां पैर, बाएं हाथ से बायां पैर, क्योंकि अपोजिट दिशा में आप बैठे हैं, आप खड़े हैं या आमने सामने होते हैं तो अपोजिट दिशा हो जाती है। तो ऐसे देखो, दायां हाथ से दायां, बायां हाथ से बायां, ऐसे करके। और दूसरी खास बात, जो छोटी बच्चियां हैं, छोटी कन्याएं हैं, उनको पैर नहीं छूना है, उनसे पैर भी नहीं छुआना है। जो छोटी बच्चियां हैं उनसे पैर, वो कन्या जो देवी का रूप होती है, उनसे पैर नहीं छुआना। बाकी के बड़े लोग, बड़े बच्चे माता पिता के चरण स्पर्श करेंगे, बाएं हाथ से दायां, बाएं हाथ से बायां, ऐसे चरण स्पर्श करके और सिर नीचे झुका के प्रणाम करें। प्रणाम करने से 4 चीजें बढ़ती है। फिर झुक के प्रणाम, माता पिता बच्चों के मस्तक पर हाथ रखें, उन्हें आशीर्वाद दें, उनके सिर पर हाथ रखें, उन्हें आशीर्वाद दें। दोनों बच्चियां हाथ जोड़े, दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करें बच्चियां, ऐसे हाथ जोड़े बच्चियां, ऐसे हाथ जोड़ो, बच्चे हाथ जोड़े, बच्चों के सिर पे हाथ रखें आप। अब हम उनकी दूसरी विधि कराने जा रहे हैं। इस विधि में क्या होगा, जो विधि बच्चों ने किया अभी कि माता पिता सीधे बैठ जाए, सीधे बैठ जाए। आप जो विधि करने वाले हैं अपन, अभी बच्चों ने माता पिता को तिलक किया, पुष्प चढ़ाया, अक्षत चढ़ाए, पुष्पमाला गले में पहनाई। अब यही विधि बच्चों के लिए करना है। माता पिता को क्या करना है, वैसे ही बच्चों को तिलक लगाना है, चावल के दाने छिड़कने, पुष्प रखना है और अपनी गले की माला उनको पहनाना है। पहले सुन लो क्यों करना है, इसमें क्या संदेश, ऐसा हम क्यों करवा, ऐसा नहीं कि खाली अपन करवा, इसमें कुछ वैज्ञानिकता है, इसके भीतर जो रहस्य है उसको समझें। यही तो भाव प्रकट करना है। आज बच्चे माता पिता के साथ जैसा व्यवहार करेंगे, जो बच्चे आज माता पिता को जो कुछ दे रहे हैं, माने आपने उनका पूजन किया, उनका अर्चन किया, वंदन किया, शुभ आशीष लिया, तो आपको वही लौट के मिलने वाला है। समझ रहे हैं, आप जो माता पिता को दे रहे हो, जो सुख दोगे सुख मिलेगा, दुख दोगे दुख मिलेगा। मैंने शुरू में कहा था ना कि ये कलयुग नहीं, ये कलयुग है। इस हाथ दे उस हाथ ले, नेकी का बदला नेक है, बद की बदी देख ले। शक्कर खिला शक्कर मिले, टक्कर खिला टक्कर मिले। जो औरों को डाले चक्कर में वो खुद भी चक्कर खाता है, जो सभी को खिलाए शक्कर वो खुद भी शक्कर खाता है। तो अभी माता पिता का आपने पूजन किया, तो माता पिता के द्वारा भी आप सम्मानित हो रहे हो। माने आप आने वाले समय में अपने बच्चों से आप सम्मानित होंगे। अगर आप अपने माता पिता का सम्मान करेंगे, पूजन करेंगे और उनके भीतर जो परमात्मा, उस परमात्मा को निहारेंगे। जैसे भक्त पुंडरीक ने अपने माता पिता की सेवा करते करते इतना माता पिता की सेवा में तल्लीन रहा कि साक्षात भगवान नारायण आकर के खड़े हो गए, तो भी उसने अपनी सेवा नहीं छोड़ी और भगवान को बैठने के लिए ईंट दे दिए, तो भगवान बैठे भी नहीं, खड़े रहे। आज भी पंढरपुर में जाके कोई देखे तो पंढरपुर में भगवान विठल का मंदिर है और वहाँ वो खड़े हुए हैं ईंट पर आज भी। और भक्त पुंडरीक अपनी माता पिता की सेवा से इतना तल्लीन है। तो माता पिता अब बच्चों को तिलक करें, चावल के दाने छिड़के, अपने गले की माला उनको पहना दें। माने आपने जो दिया आपको वही प्राप्त हो रहा है। अब भाव से माता पिता बच्चों को देखें और बच्चे माता पिता की ओर निहारें। पूजन विधि हो गई हो तो मंगलकारी दृष्टि बरसाने वाले माता पिता के सामने एकटक बैठकर विनम्र भाव से देखो। माता के हृदय में, पिता के हृदय में जो तुम्हारा हृदयेश्वर बैठा है वो छलकेगा। माता पिता वैसे ही बच्चों पे मेहरबान होते हैं, वैसे ही अपने बच्चों की उन्नति देखकर प्रसन्न होते हैं। उनको और छलकने का मौका दे दो।
और माता पिता छलकेंगे तो बच्चों को अपने अपने हृदय से लगाएंगे। हृदय के तरंग होते हैं, वेव्स होते हैं। अब थाली हो सके तो थोड़ा सा अपने दाएं बाएं रख लें, ध्यान रखना दीपक नीचे ना गिरे, और बच्चे थोड़ा माता पिता के निकट बैठ जाएं। और अभी माता पिता की गोदी में बच्चे सिर रख लें, बिल्कुल निकट बैठ जाएं और उनके गोदी में सिर रख लें। और माता पिता बच्चों के सिर पर हाथ फेरते रहें, प्यार से उनको सहलाते रहें। और प्यार से दुलार से माता पिता अपने बच्चों को सहलाएं। बच्चे ये महसूस करें, फील करें भाव से, प्रेम से कि ये हाथ जो माता और पिता का हमारे सिर पर है, ये भगवान की कृपा है। सोचो एक दिन ये माँ ना होगी, सोचो एक दिन पिता ना होंगे, हमारे सिर से उनका साया उठ जाएगा, तब सिर पे हाथ रखने वाला कौन होगा। इसलिए आज इस पूजन के समय पर वो बच्चे धन्य हैं जो अपने माता पिता के चरणों में बैठ करके उनका पूजन करके उनसे शुभ आशीष पा रहे हैं।